सबसे पहले तो गुजरात के जितने भी जनता जनार्दन हैं, पूरे देश के जितने भी जनता जनार्दन हैं, उन सभी का पैर छूकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोग अब चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, लोगों से वादा करना शुरू कर चुके हैं, झूठ पे झूठ बोलना फिर से बीजेपी शुरू कर चुकी है। मगर राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि इस बार गुजरात में आपको हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे। लगातार कई वर्षों से बीजेपी की सत्ता रही है, मगर इस बार यहां से टिकट कटने वाला है, क्योंकि पूरी तरीके से यहां पे अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी चुनावी मैदान में है और कहीं गठबंधन के साथ चुनाव न लड़ जाए। लेकिन अभी का जो माहौल है, अभी जिसको वहां की जनता पसंद कर रही है, उसके आधार पर ओपिनियन पोल तैयार किया गया है। अभी चुनाव होता है तो वहां पे किस प्रकार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, आइए एक एक जिला का देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अहमदाबाद में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 21 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें, वही आईएनसी यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 11 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, अदर के खाते में 1 सीट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला आता है सुरेंद्रनगर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से कांग्रेस खाते में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 1 भी सीट नहीं, जबकि अदर के खाते में यहां पे 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको मालूम है कि जब 2022 में चुनाव हुआ था तो वहां पे आम आदमी पार्टी ने 6 सीट निकालने में कामयाब हुआ था, कांग्रेस का भी थोड़ा सा दबदबा था, मगर इस बार यहां पे पूरा माहौल ही बदलने वाला है, क्योंकि जनता पूरी तरीके से मोदी जी से नाराज है। कई सालों से इनकी शासन गुजरात में देख रही है, तो इस बार बदलाव का उम्मीद भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आता है मोरबी में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीटें, आईएनसी कांग्रेस खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी और अदर का सुपड़ा साफ है। आगे बढ़ते हैं और अगला आता है राजकोट में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 8 है, देख सकते हैं, और बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 4 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीटें और अदर के खाते में 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला जिला आता है जामनगर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी का यहां पर भी सुपड़ा साफ है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला जिला आता है देवभूमि द्वारिका। यहां पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या भैया 2 है, जिसमें से 1 बीजेपी को और 1 कांग्रेस को यहां पे देखने को मिल सकता है। इस बार लड़ाई पूरी तरीके से दमदार होने वाली है, शानदार होने वाली है गुजरात में। वहीं पोरबंदर जिला की बात करूं तो यहां पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीटें, कांग्रेस खाते में भी 1 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है, और अदर के खाते में भी 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ ऊपर देख लीजिए, 182 में से 46 सीटों का ओपिनियन पोल आया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से बीजेपी 17 सीटें, जबकि कांग्रेस 25 सीटें, आम आदमी पार्टी 3 सीटें और अदर के खाते में 1 सीटें। आपको मालूम है किसी पार्टी को गुजरात में सरकार बनाने के लिए 92 सीटों की आवश्यकता होती है, और वो कौन सी गठबंधन है, वो कौन सी पार्टी है जो 92 का आंकड़ा पार करेगी, आपको कुछ ही देर में मालूम चल जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला जिला आता है जूनागढ़ में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या भैया 5 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में भी 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीटें और अदर के खाते में 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते, अगला आता है गिरी सोमनाथ में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस खाते में 3, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 भी सीट नहीं और अदर के खाते में भी 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला जिला आता है अमरेली में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस खाते में 3 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 भी सीट नहीं और अदर के खाते में भी 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते, अगला आता है भावनगर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 26 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस खाते में भी 3 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीटें और अदर खाते में 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला जिला आता है बोटार जिला। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है और 2 में से 1 भी बीजेपी को नहीं मिल रहा है, दोनों का दोनों सीट कांग्रेस के खाते में, राहुल गांधी के खाते में देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी को भी नहीं मिल रहा है और अदर को भी नहीं मिल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला जिला आता है आनंद जिला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 4 सीटें, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ है और अदर का भी सुपड़ा साफ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला जिला आता है खोड़ जिला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से 7 है,
जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 4 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट और अदर खाते में 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है महिसागर। महिसागर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 भी सीट नहीं, कांग्रेस खाते में भी 1 भी सीट नहीं, आम आदमी पार्टी खाते में भी 1 भी सीट नहीं और अदर के खाते में भी 1 भी सीट नहीं। यानी महिसागर के दोनों का दोनों सीट कांग्रेस के खाते में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे पंचमहल। पंचमहल में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 2 सीटें और एक सीट यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है भैया दाहोद जिला। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीटें और कांग्रेस खाते में 4 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीटें और अदर का सुपड़ा साफ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है बड़ोदरा। बड़ोदरा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 10 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 6 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीटें और अदर का सुपड़ा साफ है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है छोटा उदयपुर। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस खाते में 2 और आम आदमी पार्टी और अदर का सुपड़ा साफ है। इसी के साथ आगे बढ़ते अगला आता है भरूच जिला। यहाँ पे 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 2, आम आदमी पार्टी खाते में 1, अदर का सुपड़ा साफ है। इसी के साथ आगे बढ़ते अगला आता है बीजेपी। बीजेपी में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या सूरत जिला, जहां से बीजेपी के टोटल सूरत जिला में विधानसभा सीटों की संख्या 16 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 6 सीटें, कांग्रेस खाते में 8 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें और अदर का सुपड़ा साफ है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी ये ओपिनियन पोल है लोगों के राय के द्वारा पूछा गया कि आप किसको वोट करेंगे, उसके आधार पर ये ओपिनियन पोल तैयार किया गया है। इसी के साथ ऊपर देख सकते हैं टोटल गुजरात के 182 सीटों में से 132 सीटों का ओपिनियन पोल आया है, जिसमें से बीजेपी को 49 सीटें, जबकि कांग्रेस को 70 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 12 सीटें और अदर के खाते में 1 सीट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है तापी जिला। तापी जिला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 1 है, जिसमें से कांग्रेस खाते में 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 बीजेपी को और 1 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे डांग जिला। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 1 है और 1 का 1 सीट कांग्रेस खाते में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला जिला देखते हैं। अगला जिला है नौसारी जिला। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, आप सभी देख सकते हैं, जिसमें से बीजेपी खाते 2 में 2 और कांग्रेस खाते में भी 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 1 भी सीट नहीं और अदर खाते में भी 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे बालसर जिला। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 3, आम आदमी पार्टी खाते में 1 भी सीट नहीं और अदर खाते में भी 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे कच्छ जिला। कच्छ जिला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 3, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ है और अदर का भी सुपड़ा साफ है। इसी के साथ अगला जिला आता है बनासकांठा। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 9 है। यहाँ पे बीजेपी को 3, कांग्रेस को यहाँ पे 5 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीटें और अदर का सुपड़ा साफ है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, आप गुजरात में किस पार्टी का सरकार देखना चाहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है पाटन जिला। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस खाते में 2, आम आदमी पार्टी खाते में 1 भी सीट नहीं और अदर के खाते में भी 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ अगला जिला आता है मोहसाड़ा। मोहसाड़ा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 26 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 3, आम आदमी पार्टी खाते में 1 और अदर का सुपड़ा साफ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है साबरकांठा। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से कांग्रेस खाते में 4 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में भी 2 सीटें और अदर का आम आदमी पार्टी और अदर का सुपड़ा साफ है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला जिला देखते हैं। अगला जिला आता है अरावली। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीटें, कांग्रेस खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ और अदर का भी सुपड़ा साफ है। यानी लड़ाई 2 ही पार्टी के बीच में है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। यही हम बात करेंगे गांधीनगर। तो टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 4, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 भी सीट नहीं और अदर के खाते में भी 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे टोटल 182 में से 182 सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे आ चुका है, जो 2027 में चुनाव होने वाला है। और जो लोगों का माहौल है तो देख लीजिए, 182 में से 67 सीटें ही बीजेपी के खाते में, जबकि कांग्रेस खाते में 58 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 15 सीटें और अदर को यहाँ पे 2 सीटें देखने को मिल सकता है। दोस्तों अभी का ये सर्वे है, अभी जिस प्रकार वहां पे माहौल देखने को मिल रहा है उसके आधार पर यह सर्वे तैयार किया गया है। आप गुजरात में किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर लीजिए।